श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 17 का भाष्य चल रहा है। तो उसमें पूर्व पक्षी की शंका हुई थी, बीच में आए थे हम लोग। तो पूर्व पक्षी का कहना ये था कि आत्मा कर्ता नहीं है और शरीरादि अर्थात अधिष्ठान आदि जो 5 वही करता है। ये आप जो कह रहे हो ये आपका कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? उनका कहना यह है कि अधिष्ठान आदि जो 5 उनके साथ मिलकर तो आत्मा करता है, उनको छोड़कर अकेला आत्मा करता नहीं है, ऐसा अर्थ है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे ऐसा अर्थ क्यों निकाल रहे हो तुम? तो वही उत्तर देता है कि बोल रहा है कि 16वें श्लोक में यही तो बताया, कर्तारम आत्मानम केवलम तो यह, अर्थात केवल अकेले आत्मा को जो कर्ता मानता है वही दुर्मति है। इसका मतलब अकेले आत्मा को कर्ता नहीं मानना चाहिए, उनके साथ मिलकर कर्ता मानना है तो मान लो, अर्थात कर्ता तो हो गया आत्मा, लेकिन कैसा? अधिष्ठान आदि 5 के साथ मिलकर, अकेला कर्ता नहीं, ये अर्थ निकल रहा है। ऐसी शंका की किसने? पूर्व पक्ष ने। अब उसका उत्तर दे रहे, देखिए, न एषः दोषः आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः सहतत्व अनुपपत्तेः। ठीक है, देखिए भाई, तो कह रहे हैं कि न एषः दोष, एषः दोष न, यह कोई दोष नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दिया, आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे, आत्मा का स्वभाव है अविक्रिय, निर्विकार, विकार रहित, यह आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। और ऐसा आत्मा का स्वरूप होने के कारण अधिष्ठानादि भी सहतत्व अनुपपत्ति है, अधिष्ठानादिकों के साथ उसको मिलना ही संभव नहीं है। तो उनके साथ मिलकर वो कर्ता बनेगा, ये बात तो बहुत दूर की रही। पहले आत्मा का क्या होना चाहिए? उनके साथ अधिष्ठानादि शरीरादि जो 5 है उनके साथ क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए, समूह उनका होना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, तब जाकर वो करता है या नहीं विचार करेंगे। किंतु बात यह है कि उनके साथ आत्मा का संगठन समूहत्व हो ही नहीं सकता, तो कर्ता कैसा बनेगा? तो बोलेंगे फिर आत्मा उस अधिष्ठानादि शरीर जो है 5 उनके साथ क्यों नहीं मिलेगा? तो हेतु दिया, क्या हेतु दिया? अविक्रिय स्वभावत्वे, हेतु दिया है। ठीक है जी, देखिए, न एषः दोषः, एषः दोष न, यह दोष नहीं है। तो कौन सा दोष नहीं है भाई? तो एक शब्द, एक वाक्य, सहतस्य आत्मनः कर्तुः सहतस्य आत्मनः कर्तुः हनन क्रिया अकर्तृत्व, अकर्तृत्व नहीं, हनन क्रिया कर्तृत्वाभाव, ऐसा लिखेंगे। हनन क्रिया कर्तृत्वाभाव प्रतिपादन रूपः, हनन क्रिया कर्तृत्वाभाव प्रतिपादन रूपः दोषः नास्ति। दोषः नास्ति। ठीक है, एषः दोषः न, कि सहत आत्मा होकर वो कर्ता बनेगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु उसमें हमने जो कहा कि नहीं नहीं, कर्ता बन ही नहीं सकता, हनन क्रिया का जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व का अभाव ही है, किसमें? आत्मा में। तो यह कोई दोष नहीं है।
तो हनन क्रिया कर्तृत्व का अभाव प्रतिपादन रूप दोष नास्ति, दोष नहीं है, ये कहा। क्यों हेतु दिया? आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्वे, अविक्रिय स्वभाव है। अविक्रिय स्वभाव मतलब क्या? निर्विकार, विकार रहित स्वभाव है उसका, ठीक। इसलिए अधिष्ठानादि ही सहतत्व अनुपपत्ति, अधिष्ठानादिकों के साथ उनका सहतत्व हो नहीं सकता। सहतत्वानुपपत्ति, इसके लिए पर्यायवाची शब्द मिलितत्वायोगात, मिलितत्व अयोगात, मिलितत्वायोगात, ठीक है जी। देखिए भाई, अधिष्ठानादिकों के साथ उनका मिलाप ही नहीं होगा, मिलितत्व का अयोग है। अब इसी बात की चर्चा चलेगी, ठीक। आगे, विक्रियावतः ही अन्यैः सहननं संभवति सहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्। देखिए, अब इस संग्रह वाक्य का ही उपादन कर रहे आगे। तो भाष्यकार कह रहे विक्रियावत ही अन्य ही सहनम संभवती। कैसा पढ़ेंगे? ही विक्रियावत अन्य ही सहननम संभवती, अर्धविराम, सहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्, सहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्। अर्थ देखिए, ही नाम यस्मात् किंवा प्रसिद्धि अर्थ में ही। विक्रियावतः, विक्रियावत मतलब सविकारस्य, विक्रियावत के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? सविकारस्य, जो विक्रियावान है, विकारवान है, सविकार है। देखिए भाई, तो विक्रियावतः अन्य ही, अन्यों के साथ, जो विकारवान पदार्थ है, सविकार है, विकार वाला पदार्थ है, उसका अन्य पदार्थों के साथ क्या होता है? सहननम संभवति। सहनन मतलब समूह बन जा सकता है, उनका संगठन हो सकता है, उनका मिलाप हो सकता है। इतना ही नहीं तो सहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्, और मिलकर वो कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी? ये कह रहे सहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्। किसके बारे में? लेकिन ये सब विकारवान पदार्थों के बारे में। किंतु आत्मा कैसा है जी? अविक्रिय है। तो अविक्रिय होने के कारण उसका सहनन भी नहीं बनेगा, और मिलकर काम करना, ये बात तो बहुत दूर की रही। ठीक है, तो यहां पर जो बताया अभी, विकार वाले पदार्थों का ही सहनन होता है, समूह हो सकता है, और उसके द्वारा कार्य हो सकता है। तो लिखते इसके ऊपर थोड़ा उदाहरणों के साथ। विक्रियावतः, विक्रियावतः बराबर सविकारस्य वस्तुनः, सविकारस्य वस्तुनः अन्यैः सह, अन्यैः सह सहननं संभवति। अन्यैः सह सहननं संभवति, पूर्णविराम। सहत्य वा, सहत्य वा कर्तृत्वं संभवति। विक्रियावतः इति एव, विक्रियावतः इति एव, पूर्णविराम। सावयवस्य सविक्रियत्वं, सावयवस्य सविक्रियत्वं, अर्धविराम। सविक्रियस्य सहतत्वं, सविक्रियस्य सहतत्वं, अर्धविराम। सहतस्य च, सहतस्य च कर्तृत्वं, कर्तृत्वं प्रसिद्धं,
संभवी च, प्रसिद्धम संभवी च, पूर्णविराम। बहूनां सहतानां देहानां, बहूनां सहतानां देहानां स्थूल उपलोत्क्षेपणादि, स्थूलोप क्यों अलग अलग है? स्थूल उपलत्व, उपलत्व नहीं, उपल उत्क्षेपण ऐसा शब्द है। स्थूल उपल उत्क्षेपणादि संधि करके लिख सकते हैं। स्थूल उपल उत्क्षेपणादि कार्यकर्तृत्वस्य, कार्यकर्तृत्वस्य, अर्धविराम। बहूनां सहतानां, बहूनां सहतानां सूक्ष्म मृद अवयवानां, सूक्ष्म मृद अवयवानां घटीभूतानां, घटीभूतानां, ठीक है ना, उदकाहरण कर्तृत्वस्य च दर्शनात्, उदकाहरण कर्तृत्वस्य च दर्शनात्, पूर्णविराम। बहूनां तन्तूनां, बहूनां तन्तूनां पटात्मना सहतानां, पटात्मना सहतानां देहावरण शीतवारणादि कार्य, देहावरण शीतवारणादि कार्य कर्तृत्व दर्शनाच्च, कर्तृत्व दर्शनाच्च, पूर्णविराम। तेषां च देहानां रेणूनां तन्तूनां च सविक्रियत्वं सावयवत्वं च प्रसिद्धम् इति भावः। सावयवत्वं च प्रसिद्धम इति भाव। देखिए भाई, अर्थ बात ये चल रही है कि आत्मा का संगठन किसी के साथ नहीं हो सकता है, मिलाप नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है। फिर इसके विरोधी उदाहरण दे रहे हैं कि जो विकारवान पदार्थ होता है उसका ही अन्यों के साथ क्या हो सकता है? संगठन हो सकता है, समूह हो सकता है, और कोई कार्य भी किया जा सकता है। उसके लिए बता रहे, देखिए, विक्रियावत उसका अर्थ कर दिया सविकारस्य वस्तुनः, विकार युक्त जो वस्तु होती है उसका ही अन्य पदार्थों के साथ अन्य सह सहननम संभवति, मिलना हो सकता है कि नहीं? समूह हो सकता है। और सहत्य मिलकर कर्तृत्व संभवति, विक्रियावत एव, जो विकारवान पदार्थ है उसका ही मिलकर कर्तृत्व भी उसमें आ सकता है। सहत्य वा कर्तृत्व संभवति विक्रियावत इति एव। आगे सावयवस्य सविक्रियत्वम, जो पदार्थ सावयव होता है, अवयव से युक्त होता है, वही विकार वाला होता है, सविक्रियत्वम। और सविक्रियस्य सहतत्वम, और जो विकार वाला होता है उसमें ही संगठन हो सकता है, सहतत्व हो सकता है। तो सहतत्व किसका हो सकता है जी? जिसमें विकार है। और विकार किसमें होता है? जो
सावयव है। ठीक है, सावयव पदार्थ स्वीकारी होता है और स्वीकारी पदार्थ का ये सहनन होता है, और सहन एक मिल गए तो कर्तृत्व प्रसिद्धम, उनमें कर्तृत्व आ जाता है या संभव भी है। ठीक, कैसे उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो बहुनाम सहतानाम देहानाम, तो देह कैसा है? विकार है, एक स्वीकार है, सावयव है कि नहीं, इसलिए उसका संगठन बन सकता है। तो बहुत सारे देह एकत्र मिल गए, 10-12 लोग, है कि नहीं। बहुत बड़ी शिला पड़ी थी, पत्थर, एक आदमी 2 आदमी उठा नहीं सकते, किंतु 10-12 आदमी इकट्ठे आ गए तो मिलकर उन पत्थर को उठाकर बाजू अन्य जगह डाल सकते कि नहीं। तो सहमत होकर कार्य करना हो गया किसमें? देहों में। क्यों सहमत क्यों हुई वो देह? वो क्या है? स्वीकारी है, विकाराने विकार से युक्त है। और विकार से युक्त क्यों है वो? मतलब वो उनका संगठन बन गया, विकार वाले वो। और कैसे? सावयव है। विकार क्यों है उसमें? वो सावयव है। सावयव होने से उसमें स्वीकारत्व है, और स्वीकारत्व होने के कारण उसमें संगठन बन सकता है, और संगठन बनकर काम भी किया जा सकता है। ठीक, वही उदाहरण दिया। बहुनाम सहतानाम देहानाम, बहुत सारे इकट्ठे हुए देह के द्वारा देहों में दिखाई देता है कार्य। कैसा? स्थूल उपल उत्क्षेपणादि कार्य कर्तृत्वस्य, है कि नहीं। आगे वाला शब्द है दर्शनात्, वो यहाँ आया। तो अर्थ क्या हुआ? स्थूल बहुत बड़ा पत्थर, उपल मतलब दगड़, पत्थर, उत्क्षेपण उसको उठाना रूप कार्य, उत्क्षेपणादि कार्य कर्तृत्व से दर्शनात्, एक उदाहरण हुआ। दूसरा, बहुनाम सहतानाम सूक्ष्म मृत अवयवानाम, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। कौन? मिट्टी के कण, अवयव, है कि नहीं। और मिलकर अकेला कोई मिट्टी का कण तो जल का आहरण नहीं कर सकता, जल नहीं ला सकते, ठीक है, उसमें रख भी नहीं सकते। किंतु बहुत सारे मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका घड़ बन जाता है। तो घड़ बन गया तो फिर उसमें जल रख सकते या इधर उधर ले जा सकते जल को। तो कहने का तात्पर्य क्या? विकार से युक्त है वो कौन? मिट्टी के कण, और इसीलिए उनका संगठन बन गया, और संगठन बनकर उसमें कार्य भी दिखाई दिया। ठीक, वही उदाहरण है। बहुनाम सहतानाम सूक्ष्म मृद अवयवानाम घटीभूतानाम, जो कि घट बन गए हैं। तो उदका आहरण कर्तृत्व से दर्शनात्, उदक मतलब जल, उसका आहरण आना ले जाना, ये सब कर्तृत्व उसमें दिखाई देता है। और उदाहरण दे रहे हैं। बहुनाम तंतुनाम पटात्मना, बहुत सारे तंतु है कि नहीं। अकेले तंतु से शीत का वारण हो नहीं सकता, देह का आवरण भी नहीं हो सकता है, किंतु बहुत सारे तंतु सुव्यवस्थित रूप से इकट्ठा हो गए, पट बन गया, उसका पटरूप बन गए, तो उससे शीत का वारण भी होता है और शरीर का आवरण, हाँ, शीत का मतलब ठंडी भी नहीं लगती उससे, और आवरण भी हो जाता है। देह का आवरण, देह को ढका भी सकते हैं और ठंडी भी नहीं लगेगी। वही लिखा है। बहुनाम तंतुनाम पटात्मना सहतानाम, पट रूप से इकट्ठे हुए वो तंतुओं में कार्य दिखाई देता है। कौन सा कार्य? देहावरण शीत वारणादि कार्य कर्तृत्व दर्शनाच। ठीक, तेषाम च देहाना, वो देह, रेणु मतलब मिट्टी के कण, और तंतु, ये सब तंतु नाम च सविक्रियत्वम सावयवत्वम च प्रसिद्धम इति भाव। उनमें सविक्रियत्व और सावयवत्व ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो सिद्धांत क्या सामने आया कि जो पदार्थ सावयव है, विकार से युक्त है, उनका ही संगठन बनकर कुछ कार्य उसमें दिखाई दिया जा सकता है या उससे कुछ कार्य हो सकता है। ठीक है, किंतु जो पदार्थ विकार रहित है, निरवयव है, उसका तो किसी के साथ संगठन बन नहीं सकता और कार्य भी नहीं होगा। आत्मा ऐसा ही है, आत्मा निर्विकार है, निरवयव है, उसका किसी के साथ मिलना ही नहीं होगा। तब पूर्व पक्ष अब कैसा कह पाएगा कि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, क्या अर्थ निकाला था कि भले आत्मा अकेला करता न हो, किंतु अधिष्ठानादि पांचों के साथ मिलकर करता तो बन जाएगा। तो उसका उत्तर दे दिया कि भाई आत्मा का उन शरीर आदि जो अधिष्ठान आदि 5 है, उनके साथ आत्मा का संगठन ही नहीं हो सकता। तो कार्य कर्तृत्व आना तो बहुत दूर की बात, फिर संगठन क्यों नहीं हो सकता? आत्मा कैसा है? अविक्रिय है, निरवयव है,
इसलिए उसका संगठन किसी के साथ नहीं होगा। देखिए ही विक्रियावत अन्य ही सहननम संभवते सहत्यवा कर्तृत्वम स्यात्। लग गया पंक्ति, आगे चलिए भाष्य में। न तो अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् सहननम अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ आता है। ठीक, तो देखिए वाक्य को पुनः। तो परंतु अविक्रियस्य आत्मनः विकार रहित आत्मा का केनचित् किसी के भी साथ सहननम न अस्ति, सहनन संगठन समूहत्व नहीं है। ठीक है जी, सहननम न अस्ति इति, इति मतलब इति हेतु हो, संगठन नहीं हो सकता है, इस कारण से न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते, संभूय कर्तृत्व न उपपद्यते। मिला इति के बाद कैसा, संभूय कर्तृत्व न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता है। संभूत्य संभूय, संभूय का अर्थ है सहत्य, ठीक है, सहत्य। और इति शब्द आया ना अस्ति के बाद, इति का अर्थ यहां पर हेतु हो। क्या हेतु, सहनन असंभवात, सहनन असंभवात, सहनन नहीं हो सकता है, इसलिए मिलकर कार्य कर्तृत्व आत्मा में नहीं आ सकता है, क्योंकि आत्मा कैसा है, अविक्रिय है। ठीक है, और अविक्रिय होकर भी यदि आत्मा का किसी के साथ मिलना मानेंगे तो उसका अविक्रियत्व भी नहीं रहेगा, अर्थात वो विकारी बन जाएगा। क्या, यदि आत्मा का अविक्रिय होने पर भी किसी के साथ वो मिल सकता है, उसका संगठन बन सकता है, ऐसा मानेंगे तो उस आत्मा का क्या नहीं रहेगा, अविक्रियत्व ही नहीं रहेगा। कैसे, एक वाक्य लिखेंगे, सहननम ही विक्रिया, सहननम ही विक्रिया अर्धरा, कथम अविक्रियात्मनि तत्संभवः, कथम अविक्रियात्मनि तत्संभवः, प्रश्न चिन्ह, न कथम अपि इति भावः, न कथम अपि इति भाव पूर्ण विराम, तंतवः हि सहताः सन्तः, तंतवः हि सहताः सन्तः घटात्मना विक्रियमाणाः दृष्टाः, घटात्मना विक्रियमाणाः दृष्टाः, पूर्ण विराम। यदि एवं आत्मा अपि, यदि एवं आत्मा अपि सहतः स्यात्, सहतः स्यात्, तर्हि तस्य अपि केनचित् रूपेण, तर्हि तस्य अपि केनचित् रूपेण परिणाम स्यात् इति भावः, तर्हि तस्य अपि केनचित् रूपेण परिणाम स्यात् इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, सहननम ही विक्रिया, सहनन होना ये भी क्या है, एक प्रकार का विकार रही है। अब आत्मा को कैसा, आत्मा कैसा है, अविक्रिय, और उसका सहनन मानेंगे अर्थात विकार हुआ उसमें, ये हुआ तो उसका अविक्रियत्व ही नहीं रहेगा। सहननम ही विक्रिया, कथम अविक्रिया आत्मनि तत्संभव, अविक्रिय विकार रहित आत्मा में उस प्रकार का विकार कैसा संभव हो सकता है।
न कथमपि इति भाव। तंतवही सहता संत, तंतु जो है वो सहत होकर मिलकर पटात्मना विक्रियमाना दृष्टा, पट रूप से उसका विकार होता है, विकार वाले है वो, है कि नहीं। पटात्मना विक्रियमाना दृष्टा यदि एवं आत्मा भी सहत स्यात्, इस प्रकार से आत्मा का भी किसी के साथ सहत होना मानेंगे तो तर्हि तस्यापि केनचित् रूपेण परिणाम स्यात्, तो उसका भी किसी न किसी रूप से क्या होगा, परिणाम होगा उस आत्मा का, और परिणाम होगा तो उसमें विकार आया, अर्थात उसका अविक्रियत्व नष्ट हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर क्या चिंतन निकला कि आत्मा का किसी के साथ संगठन समूहत्व मिलना है कि नहीं, ग्रुप उनका बन नहीं सकता, है कि नहीं। तो कैसा उसमें अधिष्ठानादिक को के साथ मिलकर कर्तृत्व आएगा, अर्थात उसमें उस आत्मा में कर्तृत्व आ नहीं सकता। ठीक, चलिए भाष्य में न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते, ठीक है ना। अब प्रश्न आएगा, पूर्व पक्षी पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई यदि ऐसी बात है, मतलब आत्मा अकेला हो तो भी उसमें कर्तृत्व नहीं आ सकता, और आत्मा का अधिष्ठानादि के साथ मिलकर भी उसमें कर्तृत्व नहीं आ सकता, यदि ऐसी बात है तो वहां पर 16वें श्लोक में कर्तारम आत्मानम केवलम तु, तो केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया फिर? क्योंकि अर्थ तो वैसे ही निकल रहा है कि जो व्यक्ति अधिष्ठानादि के साथ न मिलकर शुद्ध केवल आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति है, अर्थात अधिष्ठानादि के साथ मिलकर कर्ता मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, यही तो अर्थ निकल रहा है ना। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो फिर यदि ऐसा है, किसी हालत में आत्मा में कर्तृत्व यदि आ ही नहीं सकता है मिलकर या अमिलकर, तो केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये पूर्व पक्षी पूछेगा। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती कि केवल शब्द का प्रयोग इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए नहीं किया। किस बात के लिए? कि अकेला उसमें कर्तृत्व नहीं होता है और मिलकर कर्तृत्व होता है, इस बात को दिखाने के लिए केवल शब्द का प्रयोग वहां पर किया नहीं है, सिद्धांती बता रहे हैं। फिर केवल शब्द का प्रयोग वहां पर क्यों किया, उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती। अतः केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, ठीक है ना जी। देखिए भाई, अतः, अतः का अर्थ लिखिए, अतः का मतलब है संभूय कर्तृत्व अनुपपत्ते है। संभूय कर्तृत्वानुपपत्ते है, ठीक है जी। देखिए संभूय मतलब मिलकर, कर्तृत्व की अनुपपत्ति दिखाई ना, तो अनुपपत्ति होने से फिर केवल शब्द, तो देखिए कैसा पढ़ते हैं, एक शब्द छोड़कर, अतः आत्मनः केवलत्वं स्वाभाविकम्, आत्मनः केवलत्वं स्वाभाविकम् इति केवल शब्द अनुवाद मात्र हो गया। देखिए अतः संभूय कर्तृत्व हो नहीं सकता, इसलिए आत्मन केवलत्व, आत्मा में जो केवलत्व है, केवलत्व शुद्धत्व या एकाकित्व, ठीक है ना। तो आत्मन केवलत्व स्वाभाविकम, वो उसका स्वाभाविक है, स्वभावता है, और उस स्वाभाविक उसमें जो केवलत्व है उसको बताने के लिए ही केवल शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं, न कि किसी और निमित्त से। ठीक, जैसा कि पूर्व पक्षी सोच रहा था। देखिए अतः आत्मन केवलत्वं स्वाभाविकम इति, स्वाभाविक है मतलब क्या, न आगंतुकम इत्यर्थ। स्वाभाविकम इसका मतलब क्या है, न आगंतुकम इत्यर्थ। आगंतुक केवलत्व उसमें नहीं है। आगंतुक मतलब किसी अन्य निमित्त से उसमें केवलत्व का प्रयोग नहीं किया है, वो स्वाभाविक है, अनुवाद मात्र है। स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्र है कि नहीं। अनुवाद मात्र मतलब क्या है भाई, तो अनुवाद मात्रम का अर्थ है
स्वतः सिद्ध स्वरूपानुवाद पर, स्वतः सिद्ध स्वरूपानुवाद पर इत्यर्थः। स्वतः सिद्ध स्वरूपानुवाद पर इत्यर्थः। पूर्ण विराम। केवलो निर्गुणश्च इति वत् इति भावः। देखिए भाई अर्थ, अनुवाद मात्र मतलब क्या कि स्वतः सिद्ध स्वरूप है उसका, वो उसको दिखाने के लिए केवल उसका क्या किया हमने, अनुवाद बताया कि वो ऐसा ऐसा है, ये बात बताई। ठीक है ना। स्वतः सिद्ध स्वरूपानुवाद पर इत्यर्थः। और श्रुति भी है, केवलो निर्गुणश्च श्रुति है। ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहां पर आत्मा का केवलत्व कैसा बताया, स्वाभाविक। तो और लिखते उस पर एक पंक्ति, स्वाभाविकम एव इति, स्वाभाविकम एव इति अर्धविराम, न तु आगंतुकम इत्यर्थः। न तु आगंतुकम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अधिष्ठानादिभिः सह संभूति अभाव प्रयुक्तम, संभूत्यभाव प्रयुक्तम न इति भावः, न इति भावः। पूर्ण विराम। यदि अधिष्ठानादिभिः सह यदि अधिष्ठानादिभिः सह आत्मनः संभूय कर्तृत्वं स्यात्, संभूय कर्तृत्वं स्यात् तर्हि तद्निरासाय केवलम इति प्रयुज्येत, केवलम इति प्रयुज्येत। अर्धविराम। न तु तद अस्ति, न तु तद अस्ति इति अभिसंधिः, इति अभिसंधिः। ठीक है। देखिए भाई, तो स्वाभाविकम एवं, स्वाभाविक उसमें केवलत्व है, न तो आगंतुकम, किसी के निमित्त से नहीं है। मतलब कौन से निमित्त से नहीं है, स्पष्टीकरण कर दिया कि अधिष्ठानादि सह संभूति अभाव प्रयुक्तम न इति भाव। मतलब अधिष्ठान आदि जो पांच है उनके साथ संभूति का अभाव है कि नहीं, मिलकर नहीं रहेगा उस समय, उसको मैं केवल उसके लिए, उस समय उसको बताने के लिए केवल शब्द का प्रयोग है, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। अधिष्ठानादि सह संभूति अभाव प्रयुक्तम, उस अभाव के निमित्त से जब नहीं रहेगा उनके साथ मिलना तो वो केवल है, इस बात को दिखाने के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया नहीं है। अभाव प्रयुक्तम न इति भाव। आगे, यदि अधिष्ठानादि सह आत्मन संभूय कर्तृत्वम स्यात्, यदि समझ लीजिए अधिष्ठानादिकों के साथ मिलकर आत्मा का कर्तृत्व हो पाता, तब तो उसका निराश करने के लिए केवल शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं। जब जैसा कि पूर्व पक्ष समझ रहा है, पूर्व पक्षी केवल शब्द का अर्थ क्या समझ रहा है कि अधिष्ठानादि पांचों के साथ उसका मिलाप होता है, किंतु जब मिलाप नहीं है, तब जब आत्मा रहता है अलग स्वतंत्र, तब वो केवल हुआ, और उसमें कोई कर्तृत्व मानेगा आपको दुर्मति है, और मिलकर मानेगा तो नहीं है कि नहीं। तो उसका निराश करने के लिए केवल शब्द है, ऐसा मान रहा है कौन, पूर्व पक्षी। किंतु ऐसी बात नहीं है, मिलाप हो ही नहीं सकता है, तो उसका निराश करने के लिए केवल शब्द कैसा प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। अर्थात उसके लिए केवल शब्द है नहीं है, फिर किसके लिए है, अनुवाद मात्र है। ठीक, पंक्ति लिखिए पूरा। यदि मिला ना, कहा
छुटा। यदि अधिष्ठानादि सह आत्मनः संभूय कर्तृत्वम स्यात्, यदि संभू मिलकर कर्तृत्व होता तो तब तो उसका निराश करने के लिए केवलम इति प्रयुज्येत, केवल शब्द का प्रयोग होता, किंतु न तो तदस्ति इति अभिसंधि, अभिसंधि ही गुणाभिप्राय, ये इसमें गुणाभिप्राय है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो यहां तक की चिंतन के अनुसार क्या बात निकली कि पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। इस क्या खंडन कर दिया कि पूर्व पक्षी समझ रहा था कि आत्मा में भले अकेले में कर्तृत्व न हो, किंतु अधिष्ठान आदि 5 है, उनके साथ मिलकर उसमें कर्तृत्व जरूर होगा। ठीक, उसका खंडन कर दिया कि आत्मा में कर्तृत्व कतई नहीं हो सकता है, किसी तरह से नहीं हो सकता है। अकेले में भी कर्तृत्व नहीं है, मिलकर भी नहीं है। क्यों मिलकर कर्तृत्व नहीं आता है? कि उसका किसी के साथ मिलाप ही नहीं हो सकता। आत्मा का अधिष्ठानादिकों के साथ, आत्मा का अधिष्ठानादिकों के साथ, शरीरादिकों के साथ मिलाप संगठन क्यों नहीं हो सकता? आत्मा अविक्रिय है। ठीक है ना, विकार रहित है। आत्मा विकार रहित क्यों है? कि आत्मा निरवय है। ये सब बातें बताई। तो कुल मिलाकर मुख्य बात, मुख्य हेतु खंडन करने का कौन सा बना? अविक्रिय। आत्मा अविक्रिय होने से संगठन नहीं बन सकता है। ठीक है ना। अब इस पर पूर्व पक्षी बोलेगा कि तुम आत्मा को अविक्रिय बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहेगा, हे सिद्धांति, तुम आत्मा को क्या कर रहे हैं? अविक्रिय। और अविक्रिय मान लिया आत्मा को तुमने, तो गड़बड़ कर दिया सब। क्योंकि अविक्रिय माना इसीलिए तो संगठन नहीं बन रहा है ना। जब तक अविक्रिय नहीं मानेंगे तब तक संगठन बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, अर्थात आत्मा कर्ता हो जाएगा। किंतु तुमने क्या कहा? आत्मा कैसा है? अविक्रिय है। किंतु हे पूर्व, हे सिद्धांती, तुमने आत्मा को जो अविकार बताया, विकार रहित बताया, अविक्रिय बताया, ये तो तुम्हारे मन से तुमने कह दिया। उसके लिए प्रमाण क्या है? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब सिद्धांती उसको उत्तर देंगे। किस बात के लिए उत्तर देंगे? कि आत्मा को जो हमने अविक्रिय कहा है वो हमारे मन से नहीं कहा है, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण है। तो प्रमाणों से सिद्ध कर देंगे अभी क्या? आत्मा का अविक्रियत्व है कि नहीं? प्रमाणों के द्वारा आत्मा का अविक्रियत्व सिद्ध करेंगे। किस लिए? कि आत्मा में यदि अविक्रियत्व सिद्ध हो जाएगा तो उसका संगठन नहीं बनेगा। फिर संगठन नहीं बनेगा ये भी क्यों कहना? कि उसमें कर्तृत्व नहीं है, ये बात बताने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए आगे। अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। यदि पूर्व पक्षी सोचेगा कि अविक्रियत्व आत्मा का तुम कह रहे हो सिद्धांती, अपने मन से कह रहे हो, सिद्धांती बोल रहे हमसे, हमारे मन से नहीं कह रहे, तो क्या इसके लिए प्रमाण है? क्या लिख रहे? अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। ठीक है जी, अब इसका विस्तार करेंगे इस वाक्य का। तो इसके पहले अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य लिख लीजिए। ननु अविक्रियत्वम आत्मनः अप्रमाणम। ननु अविक्रियत्वम आत्मनः अप्रमाणम येन आत्मनः संभूय अपि, येन आत्मनः संभूय अपि कर्तृत्वं न स्यात्, कर्तृत्वं न स्यात् अर्धविराम। अतः आह अविक्रियत्वं च इति। अतः आह अविक्रियत्वं च इति हो गया। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अविक्रियत्वम आत्मनः प्रमाण। तुम आत्मा को अविक्रिय कर रहे हो, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। अप्रमाणम कि जिससे ये न आत्मनः संभूय अपि कर्तृत्वं न स्यात्। अविक्रिय मान लिया तुमने तो आत्मा में संभूय भी कर्तृत्व नहीं होता है। क्यों? अविक्रिय मानने से। किंतु जिस जो अविक्रिय आप कह रहे हो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहेगा तो उसके लिए उत्तर दिया अभी पंक्ति में भाष्य के, अविक्रियम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इस वाक्य को? च आत्मनः अविक्रियत्वम
श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। ठीक है जी। और आत्मा का अविक्रियत्व श्रुति स्मृति और न्याय से प्रसिद्ध है। श्रुति पता है, स्मृति पता है, न्याय मतलब अनुमान युक्ति। ठीक है। आप श्रुति दे रहे हैं, स्मृति दे रहे हैं, क्रमशः देखिए अविकार्योयम उच्यते, है कि नहीं। गीता का ही प्रमाण दिया पहले, कहाँ का प्रमाण है, दूसरे अध्याय में ना। तो क्या अविकार्योयम उच्यते, यह आत्मा विकार रहित है। और गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते, तीसरा अध्याय 27 नंबर का श्लोक। ठीक है ना जी। और अविकार्योयम उच्यते शायद 25 नंबर का श्लोक होगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है ना, बराबर है ना। और गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते, और गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, मतलब आत्मा नहीं करता है, ये भी बताया बात। कहाँ पर, तीसरे अध्याय में। और शरीरस्थोपि न करोति, शरीर में रहता हुआ भी कुछ करता नहीं है। इन सभी प्रमाणों से क्या सिद्ध हुआ, आत्मा में अविक्रियत्व ही सिद्ध हुआ। इत्यादि असकृत उपपादितम गीतासु एव तावत। कैसा पढ़ेंगे, इत्यादि गीतासु एव तावत असकृत उपपादितम। इत्यादि जगहों पर गीता में ही, पहले तो गीता तावत मतलब प्रथम, तावत गीतासु एव तावत, गीता में ही पहले तो असकृत उपपादितम बार बार बताया है। क्या कथन, उपपादितम कथितम, असकृत पुनः पुनः कथितम, कि क्या क्या कहा है, आत्मा का अविक्रियत्व गीता में ही बहुत जगह बताया है। एक बात हुई। और श्रुति भी है उसके लिए प्रमाण। क्या श्रुति है, श्रुति शुच, श्रुति में ध्यायति इव लेलायति इव इति एवं अध्यासो, है कि नहीं, इत्यादि श्रुतियों में भी आत्मा का अविक्रियत्व बताया है। ठीक, बोलेंगे भाई ध्यायति इव लेलायति इव, इसमें कहाँ अविक्रियत्व बताया, तो उत्तर देंगे इस श्रुति में इव शब्द है। इव शब्द से पता चल रहा है कि आत्मा में क्या है, अविक्रियत्व है। कैसे, एक वाक्य लिखिए। इव शब्दात ध्यान चलनादि विकाराः, ध्यान चलनादि विकाराः न आत्मनः सन्ति इति सूच्यते। ध्यान चलनादि विकाराः न आत्मनः सन्ति इति सूच्यते। ठीक, देखिए भाई, इव शब्द ध्यायति इव मतलब ध्यान नहीं कर रहा है, वो ध्यान करता सा मालूम पड़ रहा है। कौन, आत्मा। और पुनः कैसा, लेलायति इव, लेलायति मतलब चलन क्रिया, जैसे कि वो चलन क्रिया कर रहा है। जैसे आदमी जा रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, जैसे आत्मा ही हिला रहा है। यदि आत्मा कुछ करता, इव शब्द से पता चल रहा है। देखिए, इव शब्द ध्यान चलनादि विकाराः न आत्मनः सन्ति, ये आत्मा के नहीं है, इस बात की सूचना मिलती है। इसका मतलब आत्मा क्या है, अविक्रिय है, विकार रहित है। श्रुति और स्मृति गीता प्रमाण इसी सिद्ध हुआ। इति एवं आद्यासु। ठीक, आगे चलिए। और क्या कहा था, श्रुति स्मृति और न्याय बताया था ना, कि आत्मा का अविक्रियत्व श्रुति से सिद्ध है, स्मृति भी बताती है और न्याय से भी सिद्ध है। अब न्याय से कैसे, तो न्याय के बारे में आप लिख रहे हैं। न्यायतः च निरवयवम् अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग। ठीक है जी। न्यायतः, न्याय मतलब युक्ति या अनुमान, उससे भी आत्मा का अविक्रियत्व सिद्ध होता है। तो क्या युक्ति है, तो दिया निरवयवम एक, अपरतंत्रम, अपरतंत्रम का अर्थ है स्वतंत्रम, जो परतंत्र नहीं है मतलब स्वतंत्र है। अपरतंत्रम स्वतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम, आत्मतत्वम मतलब आत्मस्वरूपम चैतन्यम आत्मा इति यावत। आत्मतत्वम शब्द आया ना, आत्मतत्व मतलब आत्मस्वरूपम,
चैतन्यम आत्मा इति यावत इति राजमार्ग। ये न्याय बताया। अब क्या है, इससे क्या बताया, थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए 2-3 पंक्ति लिखते हैं। राजमार्ग बराबर घंटा पथ। घंटा पथ पूर्ण विराम। तद्वन निरवध्य, तद्वत् निरवध्य महाजनैः क्षुण्णः, महाजनैः क्षुण्णः। कौंस में लिखिए अभ्यस्तः अनुगतः, कौंस बंद। च अयम अर्थः इत्यर्थः, च अयम अर्थः इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। आगे नंबर 1, आत्मतत्वम अविक्रियम। आत्मतत्वम अविक्रियम निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् यत् सावयवम, सावयवम यत् सावयवम तत्सविक्रियम, तत्सविक्रियम यथा घटः, यथा घट। नंबर 2, आत्मतत्वम अपरतंत्रम। आत्मतत्वम अपरतंत्रम अविक्रियत्वात्, अविक्रियत्वात् यत् सविक्रियम तत्परतंत्रम, यत् सविक्रियम तत्परतंत्रम यथा घटः। नंबर 3, आत्मतत्वम अपरतंत्रम, अपरतंत्रम निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् यत् सावयवम, यत् सावयवम तत्परतंत्रम, तत्परतंत्रम यथा घटः इति च प्रयोगाः उय्याः, इति च प्रयोगाः उय्याः। देखिए वे अर्थ। भाष्य में शब्द आया है राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब होता है घंटापथ, मतलब प्रसिद्ध मार्ग राजमार्ग है। ठीक है जी, जिसमें कोई डर नहीं है, बहुत बार अभ्यस्त है, उसको कहेंगे राजमार्ग, घंटापथ। तद्वत निरवध्य मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, त्रास नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है राजमार्ग में, उसकी तरह निर्दोष है यह मार्ग। तद्वत निरवध्य मतलब महाजनैः क्षुण्ण, क्षुण्ण अभ्यस्त अनुगत, महापुरुषों के द्वारा जिसका अनुसरण किया गया है, अभ्यास किया है कि नहीं, अनुभव किया है, ऐसा ये मार्ग है। क्या क्या आत्मा अविक्रिय है। कौन सा बताया था ना, निरवयवम अपरतंत्रम अक्रिय अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग। तो न्याय से बता रहे कि आत्मा अविक्रिय कैसा है, अनुमान से। तो अनुमान लिखा है पहला नंबर 1, आत्मतत्वम अविक्रियम निरवयवत्वात्। पक्ष साध्य हेतु, पक्ष कौन है, आत्मतत्वम मतलब आत्मा, अविक्रियम आत्मा में अविक्रियत्व की सिद्धि करनी है, अविक्रियत्व साध्य हुआ। और हेतु दिया निरवयवत्वात्, निरवय होने के कारण। ठीक है जी। अब इसमें है कि नहीं, यद्यत् निरवय यत्र यत्र निरवयवत्वम तत्र तत्र अविक्रियत्वम, दृष्टांत मिलेगा नहीं, अन्वयी दृष्टांत मिलेगा नहीं, इसलिए व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया।
यत्र साध्याभाव तत्र हेतुअभाव। साध्य क्या है हम लोगों का यहाँ पर? अविक्रियत्व है। हेतु क्या है? निरवयवत्व है। तो जहां जहां साध्य का अभाव है वहां हेतु का अभाव है। साध्य है अविक्रियत्व, जहां अविक्रियत्व का अभाव है, घट में अविक्रियत्व है क्या? अविक्रियत्व का अभाव है, अविक्रियत्व का अभाव है। किसमें? घट, अर्थात घट सावयव है। और अविक्रियत्व का अभाव है तो निरवयवत्व का भी अभाव है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो निरवय होता है वह अविक्रिय होता है। ठीक है ना? वही लिखा, आत्मतत्वम अविक्रियम निरवयवत्वात्। सोपे भाषा में लिख दिया है आगे व्याप्ति, यत् सावयवम तत्सविक्रियम, है कि नहीं? अविक्रियम साध्य का अभाव, अविक्रियत्व का अभाव अर्थात सावयव। तो जो सावयव है वह विकार वाला है। उदाहरण घट, है कि नहीं? अविक्रियत्व का अभाव मतलब सविक्रियत्व। ठीक है ना जी? तो क्या व्याप्ति हुई? यत् सावयवम तत्सविक्रियम। जो जो पदार्थ सावयव है, सावयव मतलब अवयव से युक्त है, वह विकारी होता है। उदाहरण घट, घट सावयव है तो विकार वाला है। आत्मा सावयव नहीं है अर्थात निरवयव है, तो निरवयव है तो सविकार भी नहीं है अर्थात अविक्रिय है। कौन? आत्मा। इस अनुमान से क्या सिद्ध हुआ? आत्मा में अविक्रियत्व की सिद्धि हुई। हेतु दिया निरवयवत्वात्। आगे दूसरा अनुमान, आत्मतत्वम अपरतंत्रम अविक्रियत्वात्। पक्ष है आत्मा, आत्मतत्व मतलब आत्मा। साध्य है अपरतंत्रम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रत्व साध्य है। और अविक्रियत्व ये क्या है? हेतु। तो वही पर दिया, यत् सविक्रियम तत्परतंत्रम। तो जो जो विकार वाला होता है वह परतंत्र होता है। जैसे घट विकार वाला है इसलिए परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कौन? घट परतंत्र है। उसको कहीं पर बिठा दिया वही बैठा रहेगा सालों साल, जब तक उसको कोई उठाएगा नहीं। परतंत्र है बेचारा, वो चाहता हुआ भी नहीं जा सकता है कहीं। आपने घट को उठाया, धूप में रख दिया, उसको बहुत धूप लग रही है, वो सोच रहा है कि भाई कोई आएगा तो अच्छा होगा, मुझे बहुत धूप लग रही है, मैं छाया में जाऊंगा, किंतु उसको अकेले जा नहीं सकता। तो चाहता है कोई आकर मुझे उठाकर छाया में ले जाए। तो क्या हुआ? वो परतंत्र है। कौन? घट। क्यों? अवयव है, सावयव वाला होने के कारण परतंत्र है। वैसा आत्मा यदि सावयव होता तो वो भी परतंत्र होता, किंतु आत्मा सावयव है क्या? नहीं। कैसा है फिर? निरवयव है। और निरवयव होने के कारण स्वतंत्र है। कौन? आत्मा। ठीक है जी, ये हुआ दूसरा अनुमान। आगे चलते हैं, आत्मतत्वम तीसरा अनुमान, आत्मतत्वम अपरतंत्रम निरवयवत्वात्। ये पढ़ा क्या हम लोगों ने? ऊपर वाला पढ़ा ना? तो दोनों अनुमान से, नीचे वाले दोनों अनुमान से किसकी सिद्धि कर रहे? अपरतंत्रत्व की अर्थात स्वतंत्रत्व की। किंतु दूसरे अनुमान में हेतु दिया अविक्रियत्व, बराबर। और तीसरे अनुमान में हेतु दे रहे हैं निरवयवत्व, है कि नहीं? आत्मतत्वम अपरतंत्रम निरवयवत्वात्। क्यों? यद सावयवम तत्परतंत्रम। जी वस्तु सावयव होती है वह परतंत्र होती है कि नहीं? जो वस्तु सविक्रिय होती है वह परतंत्र होती है। मतलब जो वस्तु विकार वाली होती है कि वह सावयव होती है वह परतंत्र होती है। आत्मा न तो विकार वाला है न तो अवयव वाला है, इसलिए आत्मा परतंत्र नहीं है, अपितु आत्मा कैसा है? स्वतंत्र है। इत्यथा घट इति च प्रयोगाः उय्या, उय्याः कल्पनीयाः, है कि नहीं? उय्याः का मतलब कल्पनीयाः। प्रयोगाः, प्रयोगाः करते हैं अनुमाना, अनुमानानि। प्रयोग मतलब अनुमान। उय्याः कल्पनीयाः। इस प्रकार के प्रयोग अर्थात अनुमानों की कल्पना कर लेनी चाहिए। हो गया जी, युक्ति हुई, न्याय हुआ। अब चलिए भाष्य में, न्यायतः च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्व इति राजमार्ग। ठीक, आगे चलिए। अभी अब भाष्यकार क्या कर रहे पता है? पूर्व पक्षी का खंडन करना है ना। क्या किस बात की सिद्धि चल रही है भाई? आत्मा अविक्रिय है, इस बात की सिद्धि चल रही, श्रुति स्मृति और न्याय के बल पर। और क्यों अविक्रियत्व की सिद्धि वो सब बातें बताया है पहले, ठीक है। अब तुष्यतु दुर्जन न्याय से
उसको समझा रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी समझ लीजिए, तेरे कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे आत्मा को, क्या विकारी, विकार से युक्त मान भी लेंगे, तो भी कैसा मानना पड़ेगा? उसके स्वयं के विकार से वो विकारवान है ऐसा ही मानना पड़ेगा ना। अपनी ही क्रिया से वो विकार वाला ये मानना पड़ेगा। दूसरे की क्रिया से वो विकार वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि एक ने क्रिया किया और उस क्रिया के कारण दूसरा विकार वाला हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना। तो स्वयं की क्रिया से, कर्म से वो विकार वाला मानना पड़ेगा, और आत्मा में तो कोई कर्म है नहीं है, इसलिए वो विकारी नहीं है। देखिए भाई आगे भाष्य में, विक्रियावत्वाभ्युपगमे अपि, तुष्य तो दुर्जन न्याय से अब समझा रहे उसको। विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि आत्मन स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। आत्मनः विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। ठीक, आगे, न अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः। इसका भी अन्वय, अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि न स्युः। आत्मकर्तृकाणि न स्युः। आगे के वाक्य पढ़ता हूं। न ही परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति। इसका भी अन्वय, परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम न अर्हति। आगे सरल है, यत्तु अविद्यया गमितम अर्धविराम न तत्तस्य। ठीक है, देखिए भाई अर्थ को एक एक बात को। आत्मन विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुम्हारे कहने के अनुसार समझ लीजिए, आत्मा में विक्रिया मानेंगे, विकार मानेंगे, तो विक्रियावत्व अभ्युपगमे भी, विकार का स्वीकार कर लेने पर भी स्वकीया एवं विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, अपने ही विकार से विकृत होना हो सकता है, अपने ही कर्म से, है कि नहीं, अर्हति। दूसरी के कर्म से तो विकार वाला हो नहीं सकता। ठीक है ना। स्वकीया एवं विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, अपने ही स्वकीया एव विक्रिया, अपनी ही विक्रिया मतलब क्रिया से, कर्म से, अपने ही कर्म से स्वस्य भवितुम अर्हति। ठीक है ना। स्वयं में विक्रियत्व आ सकता है, अन्य की क्रिया से आ नहीं सकता। ठीक है ना। लिखते इस पर वाक्य, पहले वाक्य पर, आत्मनः विक्रियावत्वं यदि अभ्युपगम्यते, आत्मनः विक्रियावत्वं यदि अभ्युपगम्यते तर्हि तस्य तत् किम आत्मनिष्ठैः कर्मभिः भवति। किम आत्मनिष्ठैः कर्मभिः भवति। अर्धविराम, उत अधिष्ठानादिनिष्ठैः, उत अधिष्ठानादिनिष्ठैः, प्रश्न चिन्ह, नाद्यः आत्मनि कर्माभावात्, आत्मने कर्माभावात्, पूर्ण विराम,
अधिष्ठानादि पंचकम ही अधिष्ठानादि पंचकम ही कर्म कारणम इति उक्तम। कर्म कारणम इति उक्तम तत्रैवं सति 18.16 इति अनेन तत्रैवं सति इति अनेन अकर्तृत्वं हि आत्मनः प्रतिपादितम्। अकर्तृत्वं हि आत्मनः प्रतिपादितम्। पूर्णविराम। तस्मात् अकर्तरि आत्मनि तस्मात् अकर्तरि आत्मनि न कर्म संभवः। न कर्म संभवः। ठीक। पूर्णविराम। द्वितीयं दूषयति। द्वितीयं दूषयति स्वकीया इति। स्वकीया इति कर्मभिः इति शेषः। कर्मभिः इति शेषः। अर्थ देखिए भाई। आत्मन विक्रियावत्वम यदि अभ्युपगम्यते, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, आत्मा में यदि विक्रियावत्व तुम मानते हो तो तर्हि तस्य तत्किम आत्मनिष्ठई कर्म भी भवति। वो जो आत्मा का विक्रियावत्व है वह है कि नहीं, तत्किम आत्मनिष्ठई कर्म भी, आत्मा में रहने वाले स्वयं के अपने कर्म के द्वारा उसमें विक्रियावत्व है क्या, ये प्रश्न। उत क्यों अधिष्ठानादि निष्ठई ही, क्यों अधिष्ठानादि में है कर्म और उस कर्म के कारण विकारवान हो रहा है कौन, आत्मा। ये दूसरा विकल्प। इन दोनों में से कौन सा मानेंगे। आत्मा में विक्रियावत्व मानने के लिए इन दो विकल्प किए, इन दोनों में से कौन से विकल्प मानेंगे कि जिसके कारण तुम आत्मा में क्या मान रहे हैं, विक्रियावत्व विकार मान रहे हो। तो देखिए नाद्य, तो पहला विकल्प को लेकर आत्मा में विकारत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। पहला विकल्प क्या था कि आत्मा में रहने वाले कर्म के द्वारा ही वो क्या होता है, विकार वाला। ये नहीं हो सकता। नाद्य क्यों, आत्मनि कर्माभाव, आत्मा में कर्म होता ही नहीं है। ठीक। क्यों कर्म किसने बताया है, अधिष्ठानादि पंचकम ही कर्म कारणम इति उक्तम। अधिष्ठानादि 5 कर्म के कारण है ये बताया है, आत्मा को बताया ही नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आत्मा में अपने स्वयं की कर्म है और उसके द्वारा वो विकार वाला है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। हो गया ना इतना। कर्म कारणम अधिष्ठानादि पंचकम ही कर्म कारणम इति उक्तम। अर्धविराम। आगे तत्र एवं सत्य, जो 16वां श्लोक इति अनेन अकर्तृत्व ही आत्मन प्रतिपादितम। इस श्लोक में आत्मा का अकर्तृत्व तो बताया ही है। इसीलिए आत्मा का अपना ही कर्तृत्व के द्वारा, अपने ही कर्म के द्वारा विक्रियावत्व बन नहीं सकता। तस्मात् अकर्तरि आत्मनि न कर्म संभव। इसलिए आत्मा में अकर्ता, ऐसे आत्मा में कर्म का संभव नहीं है। ठीक। अब कदाचित द्वितीय विकल्प को मानकर पूर्व पक्षी बोलेगा कि आत्मा में विक्रियावत्व है। तो दूसरा विकल्प कौन सा भाई, कि अधिष्ठानादि निष्ठई ही, मतलब कर्म है किसमें, अधिष्ठानादि 5 में, और उस कर्म के द्वारा विकार वाला हो रहा है कौन, आत्मा। ऐसा मानेंगे। अन्य की जगह अन्यत्र कर्म है, उसके कारण अन्य जगह क्या हो रहा है, विकार हो रहा है, ऐसा मानेंगे पूर्व पक्षी, तो वो भी नहीं मान सकते। उसका खंडन किया है स्वयं भाष्यकार ने स्वकीय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए भाई, तो स्वकीय एवं अपने कर्म के द्वारा विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, है कि हो सकती है, किंतु उसमें विकार कर्म तो स्वयं का है ही नहीं, है कि नहीं। फिर दूसरे की कर्म के द्वारा दूसरा विकार वाला होता नहीं है। कैसे, आगे के वाक्य में देख रहे हैं। न अधिष्ठानादि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः। कैसा पढ़ा इसमें, अधिष्ठानादि नाम कर्माणि, ठीक है ना।
मतलब अधिष्ठान आदि जो 5 है उनमें जो विद्यमान कर्म है या उनके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा कहीं नहीं अधिष्ठानादि नाम कर्माणि अधिष्ठानादिकों के कर्म आत्मकर्तृकानि न स्युः, वो आत्मा के उस नहीं उन कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं हो सकता। क्या जी? अधिष्ठानादि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकानि न स्युः, अधिष्ठान इत्यादिकों के जो कर्म है उन कर्मों का कर्ता अधिष्ठानादि कई होंगे, कौन नहीं होगा? आत्मा नहीं होगा। आत्मकर्तृकाणि न स्युः। ठीक है, एक वाक्य लिखेंगे इस पर तब पता चलेगा। यदि अधिष्ठानादि कर्माणि यदि अधिष्ठानादि कर्माणि आत्मकर्माणि स्युः आत्मकर्माणि स्युः तर्हि अधिष्ठानादि कर्मभिः अधिष्ठानादि कर्मभिः आत्मा विक्रियावान कर्ता स्यात्। विक्रियावान कर्ता स्यात्। अर्धविराम। न तु तथा भवति इत्यर्थः। न तु तथा भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए अर्थ। यदि अधिष्ठानादि कर्माणि आत्मकर्माणि स्युः, अधिष्ठानादिकों के कर्म यदि आत्मा के कर्म होते तब उस कर्म के प्रति कर्ता बन जाता कौन? आत्मा, अर्थात विकारी बन जाता। ठीक है ना? देखिए, यदि अधिष्ठानादि कर्माणि आत्मकर्माणि स्युः तर्हि तब तो अधिष्ठानादि कर्म भी अधिष्ठानादि में होने वाले जो कर्म उनके द्वारा कर्म भी आत्मा विक्रियावान कर्ता स्यात्, तो आत्मा कर्ता बन जाता अर्थात विकारवान बन जाता। यदि उसके कर्म इसके होते तो विक्रियावान कर्ता स्यात्। न तो तथा भवति, किंतु जो अधिष्ठानादिकों के कर्म है वह कर्म आत्मा के नहीं हो सकते, अर्थात उन कर्मों के प्रति कर्ता आत्मा नहीं होगा, अर्थात विकारी आत्मा नहीं होगा। ठीक, देखिए, अधिष्ठानादि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकानि न स्युः, नहीं होते। आगे इसी को स्पष्ट कर रहे और नियम बता रहे हैं। न ही परस्य कर्म परेण कृतम आगंतुम अर्हति, है कि नहीं? कैसा पढ़ा इसको? परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम न अर्हति, नहीं अर्हति। ठीक है, देखिए भाई, उदाहरण में व्यवहार में देखिए, परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम नहीं अर्हति। जैसे परस्य कर्म, समझ लीजिए यज्ञदत्तस्य कर्म, कोई यज्ञदत्त है, उसने क्या किया? कर्म किया, और उसका एक बड़ा भाई है देवदत्त, क्या नाम उसका? देवदत्त। कर्म किसने किया? यज्ञदत्त ने किया, और देवदत्त ने कुछ नहीं किया कर्म, तो उसके कर्म इसको आ सकते हैं क्या? अर्थात उस कर्मों के प्रति यह देवदत्त कर्ता बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। उस प्रकार कर्म कर रहे कौन? अधिष्ठान आदि। उस कर्म यदि आत्मा के होते तब तो कह सकते थे उस कर्मों का कर्ता कौन है? आत्मा है, तो कर्ता बन गया अर्थात विकारी बन गया। किंतु अन्य के कर्म अन्य पर आते ही नहीं है, वही लिखा है। नहीं, परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम न अर्हति। ठीक है जी, एक वाक्य लिखेंगे इस पर भी। परेण कृतम कर्म परेण कृतम कर्म परस्य आगंतुम न अर्हति ही, परस्य आगंतुम न अर्हति ही, अर्धविराम। अन्यथा चैत्रेण कृतस्य कर्मणः चैत्रेण कृतस्य कर्मणः
फलस्य चैत्रेण कृतस्य कर्मणः फलस्य मैत्रेण अनुभवितव्यत्व प्रसंगात पूर्ण विराम तस्मात् परकीयं धनम यथा चौर्यादिना परम प्रति आगच्छति अर्धविराम तथा न परकीयं कर्म आगच्छति ठीक है जी। देखिए अर्थ परेण कृतम कर्म परस्य आगंतुम न रहती, दूसरे ने किया हुआ कर्म दूसरे की तरफ आ नहीं सकता। नहीं तो क्या होगा, यदि मानेंगे दूसरे का कर्म दूसरे की तरफ आ सकता है ऐसा मानेंगे तो अन्यथा चैत्रेण कृतस्य कर्मण फलस्य, चैत्र ने किया कर्म और उस कर्म का फल क्या होगा, फिर मैत्रेण अनुभवितव्यत्व प्रसंगा, फिर उसके कर्म का फल मैत्र को मिलना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। तस्मात् इसलिए परकीयम धनम यथा चौर्यादिना परम प्रति आगच्छति, दूसरे ने पर के दूसरे का धन है चोरी कर दिया तो दूसरे की तरफ आ जाता है, उस प्रकार तथा न परकीयम कर्म आगच्छति, दूसरे ने किए हुए कर्म दूसरे की तरफ आता नहीं है। लग गया जी। यदि आएगा तो तब तो मान सकते थे क्या आत्मा क्या है, करता है अर्थात विकार वाला है, किंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी। तो क्या हुआ यहां तक का चिंतन, पूर्व पक्षी को समझा रहे कौन, सिद्धांती, आत्मा विकार वाला नहीं है, ये तो मुख्य सिद्धांत। कदाचित थोड़ी देर के लिए तुम्हारे म्हणने के अनुसार, कहने के अनुसार आत्मा को विकार वाला मानोगे तो क्या होगा, स्वयं के ही कर्म से विकार वाला मानना पड़ेगा, और स्वयं का कर्म तो आत्मा में होता नहीं है, क्योंकि कर्म तो करने वाले अधिष्ठानादि बताए हैं, इसलिए स्वयं के कर्म से वो विकार वाला होगा आत्मा, ये नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरे के कर्म से भी विकार वाला नहीं हो सकता है कौन, आत्मा, क्योंकि दूसरे ने किए हुए कर्म दूसरे की तरफ आते नहीं है। यदि आप आते तो कर्म कर रहे अधिष्ठानादि और उसका कर्तृत्व आ जाएगा फिर किसमें, आत्मा में, तब कर्तृत्व रूप विकार आ जाता आत्मा में, किंतु दूसरे के कर्म दूसरे की तरफ आते नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर ये बात सिद्ध हुई कि किसी भी तरह से आत्मा में विक्रियावत्व नहीं हो सकता। ये बात हो गई ना। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कैसा नहीं हो सकता है, कर्म कर रहा है कौन, देहादिक अधिष्ठानादिक, शरीर आदि कर्म कर रहे हैं, और आज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है, मैं करता हूं, मैं मतलब कौन, आत्मा, कर्म कर रहा है दूसरा, आया आत्मा में, तो दूसरे के कर्म दूसरे पर आते नहीं है, ये कैसा तुम कर रहे हो, कौन बोलेगा, पूर्व पक्षी बोलेगा। समझ में आ रही नहीं बात, क्या बोलेगा पूर्व पक्षी, दूसरे के कर्म दूसरे की तरफ आते नहीं है, ये तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कर्म कर रहा है शरीर आदि है कि नहीं, और मान रहे कौन, किसको, आत्मा को, तो आ ही गया ना दूसरे की तरफ कर्म। कैसा कर रहे कि दूसरे के कर्म दूसरे की तरफ आते नहीं है, इसका मतलब आते हैं, और आते हैं तो आत्मा विकारता बन जाएगा, अर्थात विकार वाला बन जाएगा। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे पूर्व पक्षी, दूसरे के कर्म दूसरे की तरफ आते ही नहीं है, और आते हैं ये जो प्रतीति आ रही है वो अविद्या से आ रही है, अज्ञान से आ रही है, वो तो भ्रम है, तो भ्रम को थोड़ी कोई सच माना जाता है। ठीक है ना। वही लिखा है आगे की पंक्ति में, यत्तु अविद्यया गमितम न तत्तस्य, मेरा पंक्ति, यत्तु जो कि अविद्या के द्वारा अन्य का अन्य तरफ दिखाई दिया, वो उसका होता नहीं, भले दिखाई दे रहा है किंतु उसका होता नहीं है। यत्तु अविद्यया गमितम अर्धविराम न तत्तस्य, वो उसका नहीं होता है। तो कैसे, इस पर लिखते थोड़ा, ननु परकृतम अपि कर्म, ननु परकृतम
अपि कर्म परस्य भवति एव अज्ञानात्। परस्य भवति एव अज्ञानात् पूर्ण विराम। अज्ञः ही देहादि कर्तृ के कर्मणि स्वस्य कर्तृत्वं पश्यति। स्वस्य कर्तृत्वं पश्यति। उद्धरण चिन्ह में गंताहम श्रोताहम इति। अतः आह यत्तु अविद्यया इति। यत्तु अविद्यया इति पूर्ण विराम। अविद्यया गमितम, अविद्यया गमितम प्रापितम, प्रापितम गमितम का अर्थ प्रापितम तु यत्कर्म, यत्कर्म परकीयम अर्धविराम तत्तस्य स्वकीयम न भवति। तत्तस्य स्वकीयम न भवति पूर्ण विराम। अविद्यया आत्मनि आरोपितम, अविद्यया आत्मनि आरोपितम देहाद्याश्रयं कर्म, देहाद्याश्रयं कर्म न आत्माश्रयं भवितुम अर्हति। न आत्माश्रयं भवितुम अर्हति इत्यर्थः। ठीक देखिए भाई, ठीक। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है देखिए, ननो परकृतम अपि कर्म परस्य भवितुम एव भवति एव अज्ञानात्। दूसरे ने किया हुआ कर्म दूसरे का होता ही है अज्ञान से। जैसे अज्ञ ही अज्ञानी पुरुष देह कर्तृ के कर्मणि, देह के द्वारा देहादि कर्ता के द्वारा किए हुए देहादि कर्तृ के कर्मणि, देहादि कर्ता से कर्म संपन्न होने पर, कर्ता कौन है देहादि, उससे उसके द्वारा कर्म होने पर स्वस्य कर्तृत्व पश्यति, स्वयं का कर्तृत्व देखता है अज्ञानी व्यक्ति। जैसे गंता हम, मैं जाने वाला हूँ, श्रोता हम, मैं सुनने वाला हूँ। इस प्रकार से सुन रहा है कान, जा रहा है शरीर, मान रहा है आत्मा को, तो अन्य का कर्म अन्य में आ ही गया अज्ञान से, है कि नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अतः आह, उसका खंडन करने के लिए कह दिया यत्तु अविद्या इति, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अविद्या गमितम, गमितम प्रापितम, अविद्या के द्वारा प्राप्त हुआ, दिखाई दिया तो यत् कर्म परकीयम, दूसरे का कर्म दूसरे में, तत्तस्य स्वकीयम न भवति, वो उसका स्वकीय नहीं होता है। मतलब अविद्या ने अन्य का कर्म अन्य में दिखाया तो भी वो उसका नहीं, वास्तव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। न भवति अविद्या आत्मनि आरोपितम देहाद्याश्रयम कर्म, अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित हो गया कौन? देहाद्याश्रयम कर्म। कर्म किसमें है? देहादिकों में, लेकिन अज्ञान के कारण किसमें भाषित हो रहा है? आत्मा में। तो अविद्या ने अन्य का अन्य जगह दिखाया ना, तो भी वो आत्मा का नहीं हो सकता है कि नहीं। वो किसका रहेगा? देहादि का ही रहेगा। अविद्या आत्मनि आरोपितम देहाद्याश्रयम कर्म न आत्माश्रयम भवितुम अर्हति, वो आत्मा का आश्रय, आत्मा का कर्म नहीं हो सकता। यदि आत्मा का हो पाता कर्म, देहादिकों का कर्म अविद्या के कारण आत्मा में प्रतीत हो रहा है, और वो यदि सचमुच आत्मा का बन जाता, तब तो आत्मा क्या होता? विकार वाला होता। किंतु अविद्या के कारण भले अन्य का कर्म अन्य में दिखाई दे रहा है, तो भी वो अन्य का होता नहीं है। इसलिए भले अज्ञान से कोई कह भी रहा हो मैं करता हूं, भोगता हूं, तो भी अन्य का कर्म है, वो अविद्या के कारण अन्य जगह दिखाई दे रहा है, उसके बल पर आप आत्मा को विक्रियावान सिद्ध नहीं कर सकते। लग गया पंक्ति? चलिए, तो कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ? किसी भी तरह से आत्मा में विक्रियावत्व नहीं है,
अर्थात आत्मा कैसा है, अविक्रिय है। ठीक है ना जी। और अविक्रिय होने के कारण उसमें क्या नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। लग गया जी। सहतत्व नहीं हो सकता, अविक्रिया होने के कारण उसका संगठन नहीं बनेगा, और संगठन नहीं बनेगा तो मिलकर कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं आएगा। ये बात हुई। अब अन्य का कर्म अन्य में नहीं आता है, या अन्य का धर्म अन्य में नहीं आ सकता है, इस बात को दृष्टांत से समझा रहे भाष्यकार। ठीक है ना। यथा रजतत्वम न शुक्तिकाया यथा वा तलमलवत्वम बालैः गमितम अविद्यया न आकाशस्य। दो दृष्टांत दिया। तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषाम एव इति न आत्मनः। ठीक, देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। यथा रजतत्वम शुक्तिकायाः न, यथा रजतत्वम शुक्तिकायाः न, एक हुआ। आगे यथा वा बालैः अविद्यया गमितं तलमलवत्वम आकाशस्य न। आगे तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषामेव इति न आत्मनः। ठीक है जी। देखिए अर्थ। यथा शुक्तिकाया रजतत्वम न, अज्ञान के कारण शुक्ति में प्रतीत हो रहा है धर्म कौन सा, रजतत्व। किंतु भले रजतत्व धर्म यद्यपि किसका है, रजत का, अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है किसमें, शुक्ति में। भले अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है तो भी वो शुक्ति का हो नहीं सकता, रजत का ही रहेगा। ठीक है कि नहीं। एक दृष्टांत हुआ। यथा वा अथवा बालैः, बालकों के द्वारा अर्थात मूढ़ैः अज्ञानी लोगों के द्वारा, अविद्यया अज्ञान के कारण, क्या जी, अविद्यया क्या है आगे, बालैः अविद्यया गमितम तलमलवत्वम, गमितम प्रापितम, समझ रहे हैं अज्ञानी लोग, अज्ञान के कारण आकाश में क्या समझ रहे हैं, तलमलवत्वम। मतलब क्या, वो कढ़ाई की तरह एक ऐसी तली की तली है, तल है, मतलब जैसा स्पेस होता है स्लैब, उस तरह है वो आकाश। एक बात, तल कि वह मलिन है, भुरका भुरका मलिन है, तलमलवत्व की कल्पना करते हैं कि नहीं अज्ञानी लोग। क्या समझते हैं आकाश को, आकाश कैसा है, तलमल वाला है। किंतु वस्तुतः वह धर्म आकाश का है क्या, नहीं है कि नहीं, वही लिखा है। यथा वा बालैः अविद्यया गमितं तलमलवत्वम आकाशस्य न। ठीक है, ये दृष्टांत हुए। तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषामेव इति न आत्मनः। इसलिए अधिष्ठानादि में जो विक्रिया है, विकार है, कर्म है, वो सब उनके ही है। भले अज्ञान के कारण आत्मा में दिखाई दे रहे हो, किंतु आत्मा के हो नहीं सकते। यदि आत्मा के हो पाते तो आत्मा बन जाता क्या, विकारी। जब विकारी बन जाता उसका संगठन बन जाता, जब संगठन बन जाता तो उसमें कर्तृत्व आ जाता। किंतु आत्मा में कर्तृत्व आ नहीं सकता, क्योंकि वो विकारी नहीं है। विकारी नहीं है इसलिए उसका संगठन नहीं बनेगा। विकारी नहीं मतलब अविक्रिय है, और अविक्रिय होने के कारण उसका संगठन नहीं बन सकता। फिर अविक्रिय है, विकारी नहीं है। क्यों अविक्रिय है वो, उसमें कोई कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तो विकार होगा ना। तो न उसका स्वयं का कर्म है, न दूसरे के कर्म के द्वारा वो विकारी बन सकता है। ठीक है ना जी। यहाँ तक ये चिंतन हुआ। ठीक है, फिर आगे आप संगति लगा रहे पूर्व पीछे की, वो सब भाष्य में आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।